इस सेशन में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में, संचार की जो प्रक्रिया होती है। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था कि संचार का मतलब क्या है, संचार कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं और वो करने के लिए किन प्रिंसिपल्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ओके, सो आज हम पढ़ रहे हैं कि संचार की प्रक्रिया, संचार होता क्या क्या है, उनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, सो इसमें कुछ 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ होती है सेंडर। सेंडर मतलब वो व्यक्ति जो संचार कर रहे हैं, मतलब जो मैसेज दे रहे हैं वो सेंडर हो गए। रिसीवर, जिनके पास मैसेज पहुंच रहा है, मतलब आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, आप अगर किसी को कोई बात बता रहे हैं तो आप सेंडर हुए, और जो व्यक्ति आपको सुन रहे हैं या जिनको आप मैसेज दे रहे हैं वो रिसीवर हुए। ओके, इसके अलावा थर्ड चीज़ आती है मैसेज। मैसेज मतलब आप क्या सूचना दे रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, ये तीसरी चीज़ है। चौथा आता है कि चैनल, किस माध्यम के थ्रू आप दे रहे हैं। ओके, आप सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, आप किसी चित्र के द्वारा वर्णन कर रहे हैं, आपने कोई होर्डिंग लगाई है, तो जिस माध्यम के थ्रू आप कर रहे हैं वो चैनल हो गया। और पांचवी चीज़ आती है फीडबैक। फीडबैक मतलब जो व्यक्ति आपकी बात सुन रहे हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, वो आपके मरीज़ हो सकते हैं, तो वो व्यक्ति वापस आपको जो रिप्लाई देते हैं, आपको जो रिस्पॉन्स देते हैं, आपकी बात का जो वो उत्तर देते हैं, वो फीडबैक में आता है। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो शुरुआत किया था हमने सेंडर से। तो जो सेंडर हैं उनका बहुत बड़ा एक रोल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, क्योंकि अगर सेंडर ठीक से मैसेज नहीं देंगे तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो ठीक से नहीं चल पाएगी। ओके, दूसरे होते हैं रिसीवर। अगर रिसीवर ठीक से मैसेज को सुनते नहीं हैं या फिर उस चीज़ को ठीक से ग्रहण नहीं करते हैं, तब भी मैसेज ठीक से वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। मैसेज जिस बारे में बात की जा रही है, अगर आपको याद हो तो हमने संचार के प्रिंसिपल्स में पढ़ा था कि जिस बारे में बात हो रही है वो बात बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि जो मैसेज है वो कितने अच्छे तरीके से दिया जा रहा है, वो किस भाषा में दी जा रही है, कितना स्पष्ट मैसेज जा रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ओके, चौथी चीज़ हमने बोला चैनल। चैनल जिस माध्यम के द्वारा हम मैसेज पास कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि माध्यम ठीक नहीं होगा तो सेंडर का मैसेज रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा। और पांचवी चीज़ थी फीडबैक। फीडबैक इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है ये समझने के लिए कि मैसेज ठीक से पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है। मैंने जैसे आपसे कोई बात कही, अगर आपको वो चीज़ समझ में आई होगी तो आप मुझे फीडबैक देंगे कि मेरी बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है। ओके, सो फीडबैक में अगर आप कहते हैं कि आपको समझ में आई है, इसका मतलब ये पूरी प्रक्रिया क्या थी, सफल रही। और अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं कि आपको मेरा मैसेज समझ ही नहीं आया, आपको मेरी बातचीत समझ में नहीं आई है, इसका मतलब है कि ये पूरी प्रक्रिया जो कम्युनिकेशन की थी ये सफल नहीं रही। तो फीडबैक वो ऐसी चीज़ है जिससे हम समझ पाते हैं कि सेंडर ने रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचाई है वो ठीक ढंग से पहुंची भी है या नहीं पहुंची है। ओके, सो ये तो था कि संचार प्रक्रिया में कितनी चीज़ें आती हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। अब हम बात करें कि फैक्टर्स, प्रिंसिपल्स हमने बात की थी। इस संचार प्रक्रिया को पूरा करने में किस तरीके की रुकावटें आती हैं, बैरियर्स क्या हैं कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो बैरियर्स आते हैं जैसे दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, आप नर्स हैं और आपके वार्ड में कोई पेशेंट हैं। ओके, वो किसी और भाषा के हैं और आपको वो भाषा अगर नहीं आती है तो आप जिस भी भाषा में उनसे बात कर रहे हैं, अगर उन्हें वो भाषा नहीं आती है तो आपका मैसेज ठीक से पास नहीं हो पाएगा, वो एक रुकावट है। अगर आप नम्र तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, बहुत गुस्से में या बहुत कठिन रूप से बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
मतलब सामने जो रोगी हैं उनकी अवस्था को बिना समझे अगर आप उन्हें डांट रहे हैं या उनको मैसेज दे रहे हैं तो ये भी एक रुकावट है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक ढंग से सामने जो पेशेंट हैं उन्हें वो चीज़ ग्रहण नहीं हो पाएगी। ओके, आपका दृष्टिकोण, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं उन्हें जो भी कठिनाइयाँ हैं उस बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी समझ या आपका दृष्टिकोण अलग है और सामने जो हैं उनका अलग है तो आप जो बात कर रहे हैं हो सकता है कि उन्हें वो बात सही ना लगे। ओके, सो कहाँ पे आप बात कर रहे हैं, कितना वक्त लगाकर आप बात कर रहे हैं, किस ढंग से आप बात कर रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी भाषा, आपकी समझ, आपका दृष्टिकोण, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो अगर अच्छी होंगी तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आपकी सारी बातें सामने जो पेशेंट या फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स या जो भी हैं उनको समझ में आएगी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें ढंग से नहीं होंगी, ठीक ढंग से नहीं पूरी हो पाएंगी, तो आप जो संचार करना चाहते हैं, जो सूचना आप देना चाहते हैं, जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, वो ठीक ढंग से आप बता नहीं पाएंगे। ओके, सो ये था कि कम्युनिकेशन में उसके जो एलिमेंट्स हैं या संचार प्रक्रिया में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, उनको अच्छे से करने के लिए क्या चाहिए, और अगर अच्छे से नहीं होंगी तो क्या रुकावटें होंगी, आज हमने इस बारे में पढ़ा। तो आप एक बार इसको आराम से दोबारा से पढ़िए और आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।